गांव के किनारे एक पुराना पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के नीचे रोज एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था। उसका नाम था रामनाथ। लोग कहते थे कि वो हर शाम सूरज डूबने तक वहीं बैठा रहता और किसी का इंतजार करता है। गांव के बच्चे अक्सर पूछते, दादाजी आप किसका इंतजार करते हो? रामनाथ बस मुस्कुरा देते, लेकिन जवाब कभी नहीं देते। असल में वो इंतजार कर रहे थे एक खत का, आखिरी खत जो उनकी पत्नी ने सालों पहले लिखा था। अतीत की कहानी 40 साल पहले। रामनाथ की शादी सावित्री से हुई थी। दोनों एक दूसरे के लिए दुनिया थे। रामनाथ खेती करता और सावित्री घर संभालती। जीवन साधारण था मगर प्यार से भरा हुआ। एक दिन सावित्री अचानक बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है। अस्पताल बहुत दूर था और पैसे भी कम थे। रामनाथ ने जान लगा दी, लेकिन सावित्री धीरे धीरे कमजोर होती गई। मरने से पहले उसने रामनाथ से कहा, मैं शायद ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने एक खत लिखा है। जब तुम बहुत अकेला महसूस करो तब खोलना। रामनाथ ने उस खत को अपनी पुरानी संदूक में रख लिया, लेकिन उसने कभी खोला नहीं। उसे लगता था कि जब तक वो खत नहीं खोलेगा तब तक सावित्री की बातें जिंदा रहेंगी। वर्तमान 40 साल बीत गए। सावित्री के जाने के बाद रामनाथ बिल्कुल अकेले हो गए। बेटा काम की तलाश में शहर चला गया और कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग उनके पास आते जाते, लेकिन उनके दिल की खाली जगह कोई भर नहीं पाया। हर रोज वो उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठते और आसमान की ओर देखते। उन्हें लगता था कि सावित्री की आत्मा वहीं आसपास है। खत का खुलना एक रात अचानक तेज आंधी आई। रामनाथ का पुराना संदूक खुल गया और उसमें रखा खत बाहर गिर पड़ा। कांपते हाथों से उन्होंने उसे उठाया और पहली बार खोला। खत में लिखा था, रामनाथ, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लेना मैं अब नहीं हूं, लेकिन याद रखना मौत सिर्फ जिस्म लेती है, प्यार को नहीं। जब भी तुम अकेला महसूस करो आकाश की तरफ देखना, मैं वहीं रहूंगी, तुम्हें ताकते हुए, तुम्हारा नाम पुकारते हुए। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम्हारी सावित्री। खत पढ़कर रामनाथ की आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों से जो दर्द वो दबाकर रखे थे वो सब फूट पड़ा, लेकिन उसी पल उनके चेहरे पर एक शांति भी आ गई। अंत अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रामनाथ उसी पेड़ के नीचे बैठे हैं। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखें बंद। वो दुनिया छोड़ चुके थे, लेकिन अब अकेले नहीं। उनके पास सावित्री का आखिरी खत था। गांव वालों ने उस पेड़ को प्रेम पेड़ कहना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि जो भी वहां जाता है उसे सच्चे प्यार की महक महसूस होती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट कहानी आपका लाइफ का भी हो सकता है और आप कमेंट में बोल सकते हो कि आपको कैसे कहानी सुनना है।